नरही इलाके में करीब 90 साल पुराना विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल अचानक बंद कर दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल को बंद करने से पहले ना तो छात्राओं को नोटिस दिया गया और ना ही अभिभावकों को इसकी जानकारी दी गई। अब सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। जिन कक्षाओं में कल तक पढ़ाई होती थी वहां आज सन्नाटा पसरा है और अपनी पढ़ाई बचाने के लिए छात्राएं सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। आखिर क्यों बंद हुआ ये ऐतिहासिक स्कूल और अब इन बेटियों के भविष्य का क्या होगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना थी जिसमें सब पढ़ें सब बढ़ें, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत हर वर्ग के लोगों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। लेकिन राजधानी लखनऊ में इस समय एक ऐसा संकट है जिससे 90 साल पुराना स्कूल अब बंद होने की कगार पर है। नरही की गलियों में बना विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि 90 सालों की शैक्षिक विरासत का प्रतीक रहा है। पीढ़ियां यहाँ से पढ़कर निकली, बेटियों ने अपने सपनों को उड़ान दी और समाज में अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब स्कूल के गेट पर ताला लटक रहा है। आरोप है कि स्कूल को बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। जब बच्चियां यहाँ पढ़ाई करने पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनकी कक्षाएं अब नहीं चलेंगी। अब स्कूल पर ताला लटका हुआ है और बच्चियों के भविष्य पर संकट। जी हाँ, इस समय हम उसी स्कूल के सामने हैं और ये वो स्कूल है नरही का, लखनऊ के नरही इलाके में है, विद्या भारती गर्ल्स हाई स्कूल। ये वो स्कूल है जहाँ करीब 200 से 250 बच्चियां पढ़ती थी, अपना भविष्य तैयार कर रही थी। किसी के सपने थे इंजीनियर बनने का, कोई डॉक्टर बनना चाहती थी, कोई टीचर बनना चाहती थी, कोई सिविल सर्विस में अपना मुकाम हासिल करना चाहती थी। लेकिन उनके सपने पूरी तरह से चूर हो गए हैं क्योंकि इस स्कूल के गेट पर ताला लग गया है। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कुछ भूमाफियाओं द्वारा इस स्कूल पर कब्जा किया गया है और इसी के तहत अब इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। यानी कि वो बच्चे जो 200-250 लड़कियां स्कूल में पढ़ती थी वो अब इस स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगी। किस तरह का संकट है उन बच्चों के भविष्य पर, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है। इससे पहले भी यहाँ पर स्कूल के जो टीचर्स थे, जो बच्चे थे, उन्होंने धरना दिया था, अपील की थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी मांग की थी कि उनके इस स्कूल को जो ताला लगाया गया है उसको खोला जाए और उन्हें दोबारा इस स्कूल में पढ़ने दिया जाए। लेकिन ये पूरी घटना के 2 से 4 दिन हो गए और आज 2 हवलदार की टीम इसी स्कूल में आई है यह जायजा लेने कि उस धरना का कितना व्यापक असर पड़ा है। तो आपको दिखाएं, पूरा सन्नाटा है यहाँ पर, स्कूल में कोई भी नहीं है, ताला लटक रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये वाकई में कहा जाए अगर कि जो भारत सरकार अपनी एक योजना लेके आई थी कि सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें, वो इस स्कूल में सार्थक होते नजर नहीं आ रही है। क्योंकि सरकार जब ये कहती है कि बच्चे ही हमारा भविष्य है और जब भविष्य ही संकट में हो तो सरकारों को जरूर सोचना चाहिए। स्कूल बंद होने की खबर से छात्राओं और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि नया सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में स्कूल बंद होने से छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होगी। कई छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं और दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना उनके लिए आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन छात्राओं की पढ़ाई का जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल परिसर के बाहर जुटी छात्राओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। आपत्तियों के निवारण 1974 कि अगर आपके स्कूल में कोई विवाद है तो आप डायरेक्टर को 15 दिन पहले नोटिस देंगे, शिक्षा निदेशक को, प्रबंधिका को और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक को। किसी को कोई नोटिस नहीं दी गई। 4 तारीख को हम लोग 4-5 लोग केवल थे कॉलेज में बैठे हुए, ऑफिस का काम कर रहे थे। सारी टीचर जनगणना में गई हुई थी, हमारे क्लर्क जनगणना में गए हुए थे और इसी समय 50-60 लोग एकदम से घुस आए, कोई बात नहीं, और हमारी अलमारियों को तोड़ने, फोड़ने, पटकने लगे। उसमें सब कंप्यूटर बंद है। करोड़ों की संपत्ति इन्होंने हमारी नष्ट की है। स्कूल के सारे अभिलेख, सरकारी दस्तावेज सब मैदान में ढेर कर दिए हैं। लाइब्रेरी की सारी किताबें मैदान में ढेर हैं। 4 तारीख की रात को बारिश हुई है, सारा सड़ रहा होगा अंदर और वो ताला बंद करके चले गए। इस स्कूल में पढ़ने वाली किसी बच्ची को अपनी बोर्ड परीक्षा की फिक्र है तो किसी को अपने अधूरे सपनों की। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि या तो स्कूल दोबारा खोल दिया जाए या फिर उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
शिक्षा को बेटियों का अधिकार बताया जाता है, लेकिन जब ऐतिहासिक स्कूल बिना सूचना के बंद हो जाए तो सवाल सिर्फ एक संस्थान का नहीं बल्कि उन सैकड़ों छात्राओं के भविष्य का बन जाता है जिनके सपने आज अनिश्चितता के साए में हैं। 90 साल पुरानी शैक्षिक विरासत पर लगा ताला सिर्फ एक इमारत के बंद होने की कहानी नहीं बल्कि उन छात्राओं की चिंता है जो अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन, शिक्षा विभाग और जिम्मेदार संस्थाएं इन बेटियों की आवाज कितनी सुनती हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन लखनऊ के नरही के इस विद्या भारती गर्ल्स हाई स्कूल में बेटियों पर संकट है। संकट है उनकी शिक्षा को लेकर, क्योंकि स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया है, जिसके चलते 200 से 250 के करीब बच्चियां अब शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस पूरे मामले पर कड़े कदम उठाए जाएं। लखनऊ से कैमरा पर्सन शक्ति के साथ श्रुति गुप्ता, द होहल्ला।